मैं एस्ट्रोलॉजर मोहिनी चतुर्वेदी श्री एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। नामकरण की सही विधि आज के हमारे वीडियो का यही विषय है। जब भी किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता अक्सर यह बात जानने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं कि बच्चे के जन्म का नाम का सही अक्षर का चुनाव हम कैसे करें। जन्म लेते ही बच्चे की जन्म कुंडली बन जाती है पंडित के द्वारा या सॉफ्टवेयर के द्वारा। यह आजकल बहुत आसान है। ऐसे में हम उसकी चंद्र राशि बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे आसान तो यही है कि हम उसकी चंद्र राशि के आधार पर उसका नाम रख दें। परंतु क्या चंद्र राशि के आधार पर नाम रखना उपयुक्त होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्र राशि के आधार पर नाम रखकर हम बच्चे के जीवन के संघर्षों को और बढ़ा रहे हैं। कई समाजों में ये प्रचलन है कि चंद्र राशि के आधार पर नाम रखा ही नहीं जाता। चंद्र राशि का नाम खाली जन्म पत्रिका में होता है, जो विवाह के लिए ही सिर्फ उपयोग किया जाता है, और उसका पुकारने वाला नाम हमेशा दूसरा ही होता है। तो आज हम इन दोनों ही विषयों पर चर्चा करेंगे। जन्म के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादातर माता पिता हमारे पास आते हैं तो वह या तो अपने नाम के पहले अक्षर से, या उन्हें कोई नाम बहुत पसंद होता है वह नाम वो अपने संतान का रखना चाहते हैं, या फिर चंद्र राशि का जो भी पहला अक्षर आता है उसमें वो किसी अच्छे नाम का चुनाव करते हैं। इस कंटेंट को समझने के लिए थोड़ी सी ज्योतिषीय जानकारी होनी आवश्यक है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि आसान भाषा में आपको ये समझा सकूं। जन्म के समय जब भी हम बच्चे का जो नाम रखते हैं वह नाम उसकी शिक्षा के लिए, उसके विवाह के लिए, उसके व्यवसाय नौकरी के लिए और उसकी संतान, इन सभी पक्षों के लिए कहीं ना कहीं असर डालता है। राशि का नाम जहाँ उसके स्वास्थ्य, उसके विवाह, उसकी संतान को बहुत प्रभावित करता है, वहीं पुकारे जाने वाला नाम उसके व्यवसाय, उसकी नौकरी और उसकी शिक्षा को प्रभावित करता है। ऐसे में दोनों नामों का एक ही राशि से होना कभी कभी बहुत परेशानी वाला हो सकता है। चंद्रमा की राशि के आधार पर कब हमें नाम रखना चाहिए और चंद्रमा की राशि के आधार पर कब हमें नाम नहीं रखना चाहिए, इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इस समय स्क्रीन पर आप एक कुंडली देख रहे हैं जहां आपको कन्या लग्न और धनु राशि दिखाई दे रही होगी। प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है, अर्थात यह एक कन्या लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा यहाँ 9 नंबर के साथ है, अर्थात यह धनु राशि की कुंडली है। धनु राशि होने पर सबसे आसान था कि हम राशि के अक्षर फा, भा, दा, इन अक्षरों से इस बच्चे का नाम रख दें। चंद्रमा के राशि से हमें कब नाम रखना है और कब नाम नहीं रखना है, इन बातों को हम एक एक करके आपके सामने पेश करेंगे। नंबर 1, अगर चंद्रमा पक्ष बली है, अर्थात चंद्रमा अमावस्या के आसपास का नहीं है, तब हम चंद्रमा राशि का नाम रख सकते हैं। नंबर 2, अगर चंद्रमा पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब हमें चंद्रमा की राशि से नाम रखने से बचना चाहिए। इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा पर उच्च के शनि की पूर्ण दृष्टि है। अब अगर ऐसी स्थिति में हम चंद्र राशि के आधार पर इस बच्चे का नाम रख देते हैं तो जीवन में जब भी 7.5 का समय आएगा, एक तरफ तो बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उसका पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा, तो दूसरी ही तरफ उसका धन, संपत्ति, व्यवसाय, ये सभी प्रभावित होंगे। ऐसे में वह चारों ओर से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेगा। तो ऐसी स्थिति में बेहतर है कि हम उसके कुछ नुकसान को होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ हमें चंद्र राशि के आधार पर उसका नाम रखने से बचना चाहिए। तो अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर चंद्र राशि के आधार पर नाम ना रखें तो किस अक्षर से नाम रखें? तो ऐसी स्थिति में हमें कुंडली के त्रिकोण पर जरूर ध्यान देना चाहिए। केंद्र त्रिकोण के जो भी ग्रह होते हैं वह कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। कन्या लग्न में बुध, शनि और शुक्र यह योग कारक हैं।
बुध यहाँ अच्छी स्थिति में है परंतु वह राहु के साथ है। शुक्र भी यहाँ ठीक है परंतु वह 12वें स्थान पर एक क्रूर ग्रह सूर्य के साथ है। तो तीसरा ग्रह बचता है शनि, जो यहाँ उच्च का होके धन भाव में बैठा है। निश्चित रूप से शनि इस कुंडली में योग कारक है, 5वें और 6ठे ग्रह के घर के स्वामी हैं। 5वें घर के भी वह अच्छे फल देंगे। ऐसी स्थिति में अगर हम इस बच्चे का नाम शनि की राशियां अर्थात मकर या कुंभ से रखते हैं तो इस बच्चे को कई जिंदगी के पड़ावों पर हम बहुत अच्छा मुकाम पहुंचा सकते हैं। यह उसकी पढ़ाई के लिए, उसके व्यवसाय के लिए, उसके द्वारा अर्जित किए हुए धन के लिए बहुत ही शुभ होगा। वहीं दूसरी ओर जब 7.5 का समय आएगा तो बच्चे को संभव है कि स्वास्थ्य या पारिवारिक परेशानी झेलनी पड़े, परंतु फिर भी उसका व्यवसाय और उसे धन संबंधी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो ये तो पहला पक्ष हो गया कि अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पक्ष बली नहीं है, तो हमें चंद्र राशि से नाम रखने से बचना है। अब दूसरा पक्ष हम रखते हैं जहां पर चंद्रमा पीड़ित नहीं है। इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा 9वें स्थान पर कर्क राशि में बैठा हुआ है, उसे कोई क्रूर ग्रह भी नहीं देख रहा है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की राशि से नाम रखने पर इस बच्चे को आगे जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो नाम रखने के लिए पहला तो प्रश्न यही है कि चंद्रमा को देखें, वह पक्ष बली है या नहीं, क्रूर ग्रहों से प्रभावित है या नहीं। अगर वो दोनों चीजें नहीं है तो आप चंद्रमा की राशि से नाम रख लीजिए, बहुत आसान है। लेकिन अगर वह पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में आपको किसी अन्य ग्रह का राशि का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। किसी भी बच्चे का नाम उसके जीवन में अच्छा और बुरा दोनों चीजों को निर्धारित करता है। तो हमें नामकरण का चुनाव यूं ही नहीं कर देना चाहिए, या अपने मन से हमें कोई भी नाम पसंद है, बिना सोचे समझे हमें नामकरण के चुनाव से बचना चाहिए। बहुत आसान है, आप कुंडली के माध्यम से ये देखकर जान सकते हैं कि आप अपने बच्चे के सही नाम का चुनाव कैसे करें। मुझे आशा है कि मैंने आपको नामकरण से संबंधित विधि समझने में सहायता की होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन्हें उत्तर देने का प्रयास करूंगी। नमस्कार।